हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एग्जाम्पल के सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। हमने अब तक इस चैप्टर की जो सभी थियरीज़ है उनको देख लिया है। अब हम यहाँ पे उनके एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 12 का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से है कि 0.5 एम्पियर जितना करंट एक बल्ब के फिलामेंट में से पास हो रहा है 10 मिनट्स के लिए। तो हमें यहाँ पे इस सर्किट के अंदर से जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी अमाउंट फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो भी वैल्यूज़ दी गई है उसे आप पहले ही डिनोट कर दीजिए। जैसे कि हमें करंट दिया हुआ है, यानी हम यहाँ पे लिख सकेंगे करंट I is equal to 0.5 एम्पियर। दूसरी चीज हमें दी गई है टाइमिंग, T यानी टाइम T is equal to 10 मिनट्स। अब आप जानते हो फ्रेंड्स, टाइम का SI यूनिट जो है वो है सेकेंड, यानी हमें यहां पे मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसका रिलेशन हमें पता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। देयरफॉर वी कैन से दैट 10 मिनट्स इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स। फ्रेंड्स, अब हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ चार्ज, या हम ऐसा कह सकते हैं चार्ज फाइंड करना है, जिसे हम Q से डिनोट करेंगे और वो हमें ढूंढना है। इसीलिए मैंने यहां पे क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। फ्रेंड्स, हम जो फॉर्मूला यहां पे यूज करने वाले हैं वो है I, करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T। यहां पे इस फॉर्मूले को हम यहां इस तरह से लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू I इंटू T, जिसमें हम I और T की जो वैल्यू है वो रख देंगे। I की वैल्यू हो गई 0.5 और T की वैल्यू हो गई 600। तो इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो जाएगा 300, और ये चार्ज है इसके लिए इसका यूनिट हो जाएगा कूलम। तो फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट एग्जांपल है उसका आंसर आता है 300 कूलम। फर्स्ट एग्जांपल में आपने देखा कि हमारे पास जो वैल्यू थी वो I और T की थी, हमने Q फाइंड किया। हमें ऐसे भी एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में जिसमें आपको Q और T दिया होगा, यानी कि चार्ज और टाइमिंग दिया होगा, और करंट फाइंड करना पूछ सकते हैं। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आप इसके ऊपर से देख सकोगे। अब जो दूसरा एग्जांपल है हमारा वो कुछ इस तरह से है कि सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 12 वोल्ट है, और हमें 2 कूलम्ब यानी 2 कूलम्ब चार्ज को फ्लो करना है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? अब सबसे पहले हम वैल्यूज को यहां पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है PD वो दिखाया गया है, कितना है, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, और जो चार्ज है वो है 2 कूलम। हमें क्या फाइंड करना है? W, वर्क डन ऑन अ चार्ज। इसीलिए मैं उसको क्वेश्चन मार्क से यहां पे दिखाता हूं। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। हमें यहां पे W फाइंड करना है, वर्क। सो फॉर्मूला हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब हम यहां पे वैल्यू रख देते हैं, जैसे कि V की वैल्यू हो जाएगी 12 वोल्ट और Q की जो वैल्यू है वो है 2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 24
और ये क्या हमने फाइंड किया, वर्क। सो फ्रेंड्स, वर्क का यूनिट आपको पता है, जूल है। यानी सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल है उसका आंसर आता है 24 जूल। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, इस एग्जाम्पल में हमें V और Q की वैल्यू दी थी तो हम W फाइंड कर सके। एग्जाम में आपको अल्टर भी किया जा सकता है, यानी कि Q और W की वैल्यू दी होगी और आपको V फाइंड करनी होगी, या तो V और W की दी होगी और Q फाइंड करनी होगी। तो ये आप समझ सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें दो कंडीशन दी गई है, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन के बारे में हम यहां पे देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में यानी ए पोर्शन में हमें बताया गया है कि एक सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो है 1200 ओम और जो सोर्स है वो है 220 वोल्ट। हमें यहां पे इस सर्किट का करंट फाइंड करना है। यहां पे हम ओम्स लॉ का यूज करके आई को फाइंड कर सकते हैं। आई का फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू V बाई R। यहां पे हम वैल्यू रख देंगे V और R की, यानी 220 अपॉन 1200। जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 22 को हम 120 से डिवाइड करेंगे तो हमें करंट मिलने वाला है 0.18 एम्पियर, यानी 0.18 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। इसके ही सेकंड जो हमें पूछा गया है बी पोर्शन में, उसके अंदर हमें जो चीज है हीटर, उस हीटर की जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस दिया गया है, यानी मैं यहां पे रेजिस्टेंस R लिखूंगा और वो वैल्यू है 100 ओम। और फिर से इस कंडीशन में भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है सोर्स का, जो वोल्टेज है वो 220 है। हमें यहां पे जो फाइंड करना है वो करंट है। फिर से हम वही ओम्स लॉ को यूज करेंगे, वही इक्वेशन को, यानी I इज इक्वल टू V अपॉन R। वैल्यू रख देंगे। V की जो वैल्यू है वो है 220 और R की वैल्यू हो जाएगी 100। ये जीरो कैंसिल हो गए। 22/10 यानी आंसर हो जाएगा 2.2 एम्पियर। तो फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हो ओम्स लॉ का यूज करके हमने जो एग्जाम्पल नंबर 3 था उनकी दोनों कंडीशन में जो करंट ड्रॉ हो रहा है सर्किट में वो हमने ढूंढा।